हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट आपका है, इसका जो प्रीवियस पेपर यानी 2024 का जो आपको दे रखे हैं, तो इसमें यानी सेट 4 जिसका कोड नंबर है FA, इसके अंतर्गत जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक अगर देखा जाए तो मैंने आपको सेट 7, सेट 6 और सेट 5, मैंने इन तीनों सेटों का जो कंप्लीट सोल्यूशन था प्रीवियस पेपर का, वो मैंने आपको करवा दिया है। पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री का जो प्रीवियस पेपर 2024 का है वो मैं आपको करवाऊंगा। वो भी मैंने 7 के सातों पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। हर एक वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। तो भाई आज की क्लास में सेट 4 और जिसका कोड नंबर है FA और प्रश्न नंबर अगर देखा जाए तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा प्रश्न 3 तक के प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। एक मिनट, हम लोग पिछली क्लास में प्रश्न 2 तक के प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 3 से हल समझेंगे। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि सर के कहने का क्या मतलब है। भाई 2 ही 3 दिन में मैं आपको सारे पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, आज की क्लास में सेट 4 जिसका कोड नंबर है FA में हम लोग प्रश्न नंबर 3 से हल समझेंगे। पिछली क्लास में सेट 4 प्रश्न 1 और 2 के सभी खंडों का हल समझ लिया था। पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर यूज करिएगा। तो चलिए, हमसे कहता है प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमसे कहता है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, फिर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। देखिएगा मैं राइट कर रहा हूं 2, और फिर आपको ब्रैकेट में दे रखा 1 0, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यक्स है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है आव्यूह का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भाई मैं हर एक प्रश्न का हल आपको समझाऊंगा। हाँ बेटा, जो हो चुके होंगे वो भले ना कराऊं, लेकिन बाकी मैं आपको सारे करवाऊंगा। बस आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हैं तो केवल वीडियो को लाइक करिएगा। भाई ये क्वेश्चन आ गया, ये ध्यान रखिएगा, पेपर जो होते हैं वो प्रीवियस पेपर से, यानी पेपर जो आपका बनेगा 2025 का, वो प्रीवियस पेपर के बेस पर ही बनेगा। और मैं हर एक बच्चे से कहता हूँ भाई प्रीवियस पेपर जरूर तैयार करके जाइए, वो चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। हाँ, बाकी परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, फिर ये 0 हो जाएगा। 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 3 6, फिर यहाँ पे 2x हो जाएगा। अवयव के बाहर अगर कोई संख्या होती है तो अगर वो अंदर जाती है तो हर एक अवयव से गुणा उसकी हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 1 कम 2 0, फिर 2 3 6, इतना हो गया। फिर यहाँ पे लिख देंगे y 1 0 और 2, और बराबर लिख देंगे 5 1 6 और 8। इनको आप जोड़ दीजिए तो बेटा पहला पहले में जुड़ेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + y। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 रहेगा, 6 में 0 जोड़ोगे 6, 2x में 2 जोड़ोगे तो आपका 2x + 2 हो जाएगा। बताइए, पहला पहले में जुड़ता है और दूसरा दूसरे में जुड़ेगा। बराबर यहाँ पे 5 1 6 और 8 कर देंगे। अब देखिएगा ये इसके बराबर हो जाएगा। दोनों पक्षों में हम तुलना कर लेंगे अवयवों की, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही कह दिया है हमको x ज्ञात करना है और y ज्ञात करना है। तो भाई
2 प्लस वाई बराबर हम लोग लिख लेंगे 5। 2 को उधर आप लेकर जाओगे तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वाई का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ये वाला 8 के बराबर होगा। 2x प्लस 2 बराबर 8। 2 को उधर ले जाएंगे तो ये काहे का बनेगा, माइनस का। 8 में से 2 जाएगा तो ये आपका 6 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो x बराबर 3 आपका आ चुका है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 3 आ चुका है। आंसर सही है कि गलत है, इस चीज को भी आप पता कर सकते हो। इन दोनों मानों को आप इसमें रख के देख लीजिए। अगर दोनों आव्यूह बराबर आ जाएं तो आपका आंसर सही माना जाएगा। देखिए x का मान 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होता है, 8। यहाँ पे 8 है भाई, यहाँ पर भी 8 है। फिर यहाँ पे y के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 और 2 5, 5 5। इसका मतलब इसके अलावा कुछ दूसरा आंसर नहीं आ सकता है। भाई क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो खा दे रखा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का आपको खा दे रखा है। भाई इसको भी करवा देते हैं। चलिए, आपका अभ्यास होगा प्रश्न नंबर 3 का खा। इसमें आपको दे रखे हैं x बराबर a और ब्रैकेट में आपको दे रखा है थीटा माइनस साइन थीटा, कॉमा y बराबर a और ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा। फिर हमसे कहता है dy बटे dx ज्ञात कीजिए। ये कैसे लगेगा तो सुनिएगा। यहाँ पे x बराबर पहले आप उतारिए a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर आपको दे रखा है a 1 प्लस कॉस थीटा। फिर हमको इसमें dy बटे dx ज्ञात करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x बराबर आपको दिया है, इसका हमको अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन कैसे करते हैं, इस साइड आपका थीटा दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, आप लोगों ने अवकलन सीख रखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। ठीक, ओके। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी अपान डी थीटा, एक्स तो रहेगा ही। यहाँ पर भी आप देख सकते हो डी अपान डी थीटा। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ए से चाहे गुणा करके करो अवकलन, तो पहले तो लिखा जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, डी अपान डी थीटा और फिर यहाँ पे ए थीटा लिख देता हूँ। फिर ये ए अंदर जाएगा तो डी अपान डी थीटा और यहाँ पे लिख देता हूँ ए साइन थीटा। किसी को परेशानी तो नहीं है? जी सर, बिल्कुल नहीं। ए से अंदर गुणा भी किया है और अवकलन भी करेंगे। तो भाई डी एक्स अपान डी थीटा ये ज्यों का त्यों रहेगा। थीटा का अवकलन 1 होता है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। थीटा के सापेक्ष कर रहे हो अवकलन और थीटा ही दिया है तो इसका अवकलन क्या होता है बेटा जी, 1 होता है। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। अब आप चाहो तो इसमें आप ए कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। बताइएगा, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। इसी प्रकार से आप उसको उतार सकते हैं, y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा। सेम प्रोसेस है, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर तो ये बनेगा डी अपान डी थीटा वाई। ठीक है, और यहाँ पर चलिए गुणा कर देते हैं, डी अपान डी थीटा ए, यहाँ पर भी डी अपान डी थीटा ए कॉस थीटा। भाई वैसे ही मैंने किया है। मैं इस साइड का मिटाल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए इधर का मैं मिटाल रहा हूँ। अब सुनिएगा भाई, इसके आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे सुनिएगा। अवकलन तो पहले कर लें। यहाँ पे dy बटे डी थीटा बनेगा। ए का अवकलन 0 होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। इसको समीकरण नंबर में 2 कह दूंगा। ठीक। अब भैया प्रश्न में आपको dy बटे डी एक्स निकालना है, तो इसका ये मतलब हुआ समीकरण 2 को आप ऊपर लिखोगे और समीकरण 1 को आप नीचे लिखोगे। तो मैं क्या करूंगा, तभी तो बनेगा dy बटे डी एक्स 2/1 भाग करने पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं dy बटे डी थीटा, इसके नीचे dx अपान डी थीटा बराबर, यहाँ पे माइनस का a साइन थीटा बटे, यहाँ पे क्या लिख देंगे a, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा मान इसके सामने, इसका मान दे रखा है ये, a से a आपका कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पे dy बटे डी एक्स माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। आप यही आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आंसर सीट आपको अच्छे से लाना है तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटे 2 और इंटू कॉस थीटा बटे 2। अगर मैं कॉस थीटा का बात करता हूँ तो देखो इस 1 को हटाना पड़ेगा, तो ये 1 है प्लस का, ये हटेगा 1 तभी जब अगला 1 आपका माइनस में हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा का आपको सूत्र यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। कॉस थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, मैंने हर एक चीज आपको सिखा रखा है, तो आप ये वाला सूत्र लगा दीजिए। तो dy बटे डी एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन थीटा बटे 2, फिर कॉस थीटा बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 आपका हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे dy बटे डी एक्स, भाई मैं पूरा का पूरा आंसर आपको लाके दिखाऊंगा। हाँ, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 1 से 1 कट जाएगा। dy बटे डी एक्स, यहाँ पे 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 से 2 काट दीजिए, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। dy बटे डी एक्स, एक कॉस है नीचे एक साइन है, तो ये पूरा पूरा आपका बनेगा कॉट थीटा बटे 2। इस प्रकार से आपका ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध नहीं करना था हमको, dy बटे डी एक्स का हमको मान ज्ञात करना था। ये प्रश्न नंबर कौन सा था हमारा? प्रश्न नंबर 3 का खा था। एक बार आप आंसर शीट जरूर मैच कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर शीट मैच कर लीजिएगा और आंसर शीट में आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रश्न नंबर 3 का गा लेकर। भाई कैसे किया जाएगा तो सुनिएगा। अगर मैं प्रश्न नंबर 3 के गा की अगर मैं बात करता हूँ तो जरा बेटा ध्यान से देखिए इसे किया कैसे जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का गा, आपको एक समाकलन का ये क्वेश्चन है, e की पावर x और ब्रैकेट में आपको tan इनवर्स x और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दे रखे हैं। ठीक है, और आपसे कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे होगा? तो देखिएगा e की पावर x tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके पास ले जाएंगे, गुणा कर देंगे, समाकलन अंदर जाएगा, e की पावर x भी अंदर जाएगा और dx भी अंदर आएगा। फिर यही e की पावर x यहाँ पे आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। किसी एक को आप हल करिए। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें खंडशः समाकलन करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा, क्योंकि आइलेट आपने नियम पढ़ रखा होगा। अब भाई क्या करेंगे,
पहले फर्स्ट होता है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे फर्स्ट, फिर यहाँ पे ई की पावर एक्स, फिर यहाँ पे डी एक्स, ई की पावर एक्स से कम ई की पावर एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स। ई की पावर एक्स का जो समाकलन होता है वो ज्यों का त्यों होता है। इसका क्या होता है, एक बटा, भाई यहाँ पे अवकलन होगा तो एक बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा। अब इसका समाकलन हुआ, ये डी एक्स आपका अंदर आ गया, फिर यहाँ पे ई की पावर एक्स और यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब आप देख सकते हो ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सब बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्न नंबर 3 का घ देखते हैं। हमसे कहता है यदि बिंदुओं ए कॉमा बी कॉमा सी और डी के निर्देशांक 1 2 3 4 5 7 4 3 -6 और 2 9 2 हो तो रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का घ, दिए गए बिंदु आपको दे रखा है ए 1 2 3, फिर आपको बी नंबर बिंदु दे रखा है 4 5 7, फिर आपको सी दे रखा है 4 3 6 माइनस का, फिर तथा है, फिर आपको दे रखा है 2 9 2 है, ये आपको बिंदु दे रखा है। एक बार मैच कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 7 4 3 -6 और 2 9 2 है। हमसे कहता है ए बी और सी डी के बीच हमको कोण ज्ञात करना है, तो भाई थीटा निकालना है। तो देखो इन सभी बिंदुओं का हम स्थिति सदिश पहले निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे ए है तो लिखेंगे यहाँ पे ओ ए, तो ओ ए बराबर 1 है तो क्या लिखेंगे आई, क्योंकि 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 का मतलब क्या होता है 2j, मैंने आपको सिलेबस में पढ़ा रखा है, और 3 को लिखते हैं 3 के कैप। फिर आपको ओ बी नोट करना है 4i, फिर 5j, फिर आपको 7k, फिर आपको उसी नोट करना है माइनस का 4i, फिर आपको प्लस 3j, फिर आपको माइनस का 6k है, फिर आपको ओ डी नोट करना है 2i प्लस 9j और प्लस आपको 2k लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे ए बी और सी डी कहता था तो ए बी वेक्टर निकाल लो। तो ए बी वेक्टर का सूत्र हो जाता है ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी का मान कितना है 4i, फिर यहाँ पे 5j, फिर आपका है 7k, ओ ए का मान है i प्लस 2j और प्लस 3k, 4i प्लस 5j प्लस 7k क्या, अंदर के चिन्ह क्या होंगे बाबूजी, बदल जाएंगे, और यहाँ पे माइनस का 3k कैप, 4i में से आई जाएगा तो 3i कैप, 5j में से 2j जाएगा तो आपका 3j कैप, 7k में से 3k गया तो आपका 4k कैप। ये ए बी आ गया। फिर आपको दे रखा है सी डी, तो सी डी बराबर आपको लिखना है ओ डी माइनस ओ सी, तो ओ डी का मान कितना है 2i 9j फिर 2k कैप, ओ सी का मान यहाँ पे कितना है 4i 3j, फिर आपको 6k कैप दे रखा है 2i प्लस 9j प्लस 2k, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस होगा भैया वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आवाज़ सही नहीं आ रही, लेकिन पूरा प्रयास है कि अब जो समय बचा है मैं आपके लिए मेहनत करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था सर 1 2 पेपर रह गए वो भी सॉल्व करवा दीजिए, तो भाई मैं करवा रहा हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, बस मेरे लिए बहुत है। प्लस का 4i अंदर जाएगा माइनस का 3j और प्लस का ये आपका 6k कैप हो जाएगा।
यहाँ पे 4i और 2i कितना होता है आपका 6i। फिर यहाँ पे 9j में से 3j आएगा तो आपका 6j कैप बनेगा। यहाँ पे 6k है और यहाँ पे 2k है तो ये बनेगा 8k कैप। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो आंसर आएगा नहीं। भाई सही है। अब भाई इनका कोड निकाल दो। कोड निकालने के लिए ए बी वेक्टर इंटू सी डी वेक्टर बराबर सूत्र होता है माड में ए बी वेक्टर इंटू माड में सी डी वेक्टर, और फिर क्या लिख देंगे कॉस थीटा। ए बी का मान कितना है 3i प्लस 3j और प्लस 4k है। और सी डी का मान कितना है 6i 6j और फिर 8k है। माड में भी वेक्टर है, इसका रूट निकाल दीजिए। ठीक है, माड आप जानते हो कि माड निकाला जाता है, चाहे तो आप साइड में निकाल देते हैं। चलो चलिए साइड में निकाल देते हैं। तो अगर माड में अगर आप ए बी वेक्टर निकालते हो, ए बी ए बी वेक्टर का हमको परिमाण निकालना है। सूत्र तो इस प्रकार से होता ही है। तो यहाँ पे आई जे के जो गुणांक है इनका वर्ग कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 + 9 + का 16। तो 16 9 25 5 30 और 4 कितना होता है 34। फिर आपको क्या निकालना है भाई सी डी निकालना है। तो इसके लिए सी डी कहाँ है ये वाला है, इसका भी वर्ग कर दीजिए। तो 6 की पावर 2 6 की पावर 2 8 की पावर 2। आई जे के गुणांक ले लेते हैं। ये बनेगा 36 36 और ये हो गया 64। जोड़ दीजिए 36 36 72 और 64, 4 2 6 7 6 13। ये कितना हो गया 136। भाई यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। एक आपका आया है 34, एक आपका आया है 136। ठीक यहाँ गुणा कर दो। 3 छाक कितना होता है 18, आई आई 1 होता है 3 छाक 18। फिर यहाँ पे 3 छाक 18, 4 और 6 कितना होता है 32। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे रहने दो, वर्गमूल अभी निकाल लेंगे बात को। ठीक है, ये आपका 136 चल रहा है। 18 18 36 36 और आपका 32 कितना होता है 6 2 8 3 3 6 68। भाई 68 आ गया, क्या लिख देंगे 68। और यहाँ पे 34 है, 34 का वर्गमूल नहीं निकालेंगे, 136 का चलो निकाल लेते हैं। 2 छंग 12 2 ठे 16 2 तिहाई 6 2 चक्कू 8। फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा बाबूजी 34 एकम 34 काट दीजिए। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जोड़ा बना लो। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रख देंगे और रूट में आपका 36 रहेगा। हालांकि हो और भी सकता है, लेकिन क्यों करोगे, इससे आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को जरा समझो। यहाँ पे 68 ही है, 34 34 केवल कितना हो जाएगा केवल 34 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिख देंगे। 34 एकम 34 34 दूना 68। तो 2 बराबर 2 कॉस थीटा, 2 2 कट गया तो 1 बराबर कॉस थीटा। का सही में एक कितने का मान होता है बाबूजी, काश 0 अंश का मान होता है। काश काट हटेगा तो थीटा बराबर 0 अंश आपका आंसर आ जाएगा। भाई बहुत ही बढ़िया सवाल था, बस थोड़ा बड़ा ज़्यादा था, लेकिन भाई इसकी कैलकुलेशन इतनी कठिन नहीं है। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर 4 का क्या देखते हैं। हमसे कहता है सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में 1, 2 और 2, 1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। इस चीज को सिद्ध करना है। सबसे पहले एक समुच्चय दे रखा है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ, माना आ, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे एक समुच्चय दे रखा है, इसको चलिए मैं ए मान लेता हूँ। 1 2 3 आपको दे रखा है।
अब दूसरी चीज क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको बिंदु दे रखे हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, ये समुच्चय है और इसी में आपको बिंदु दे रखा है 1,2 तथा 2,1। ठीक है। अब भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा, थोड़ा ये आपको अजीब लगेगा लेकिन है इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन 1 मान लेता हूँ। पहली चीज तो यहाँ पे जो दिया है उसको मैं ऐसे राइट करूंगा 1,2 2,1। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1,1 2,2 लिख सकता हूँ, 3,3 लिख सकता हूँ। ये एक संबंध हमने R1 निकाल लिया। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं एक नया रिलेशन निकाल रहा हूँ Q बराबर, ठीक है, इससे थोड़ा हटके, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये अवयव सेम सेम हो गए। अब कौन सा अवयव भी हम लोगों ने लिखा नहीं, उसे आपको अगले अगले आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो कैसा करोगे, 2,3 हो जाएगा, 3,2 2,3 और 3,2 हो सकता है, फिर 1,3 हो सकता है और 3,1 हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ R2 की, अब आपको इसको इसको पूरा क्या करना है, एक ही में कर देना है। तो 1,2 2,1 1,1 2,2, फिर यहाँ पे 3,3, फिर आपको क्या लिखना है, 2,3, फिर यहाँ पे 3,2, फिर यहाँ पे 1,3 3,1। अच्छा, इस पूरे को अगर मैं बात करता हूँ तो 1 गुणे ए भी लिख सकते हैं। बस यही आपका तुल्यता संबंधों की संख्या 2 होगी। ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस ए निकालता हूँ तो आपके यही सारे संबंध आएंगे, 1,2, फिर 1,3 लिखेंगे, फिर 2,3 3,1 लिखेंगे। यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से आपका ये आएगा। अगर मैं तुल्यता संबंधों की संख्या को हमको सिद्ध करना था, तो पहले ये दिया था R1 क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लो, फिर सेम वाले अवयव लिख लेना। क्यों का मतलब क्या होता है, जो अवयव अभी तक लिखे नहीं गए हैं उनको लिख दो, फिर आपको R2 मान लेना है, इसको और इसको इसमें कर देना है। उसके बाद इस पूरे को ए क्रॉस ए लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूं तो आप देखिएगा सारे अवयव वही मैच करेंगे। देखिएगा 1,1, फिर 1,2, इतना तो आपको आता ही होगा। फिर लिख सकते हैं 1,3, फिर आप लिख सकते हो 2,1, फिर आप लिख सकते हो 2,2, फिर लिख सकते हो 2,3, फिर लिख सकते हैं 3,1, फिर आप क्या लिख सकते हो 3,2, फिर यहाँ पे 3,3। अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बात समझ में बेटा, इसी चीज को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये प्रश्न भले ही थोड़ा अजीब है लेकिन है बहुत आसान। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। भाई क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले स्क्रीनशॉट। ये प्रश्न नंबर 4 का खा मैं आपको समझाता हूँ। हमसे कहता है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन, फिर हमसे नंबर 1 पर कहता है वर्धमान है, नंबर 2 पे कहता है ह्रासमान है। आपको अंतराल ज्ञात करना है। आपको एक फंक्शन दे रखा है, यानी f(x) बराबर आपको एक फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। देखिएगा f(x) बराबर आपको दे रखा है x² माइनस का 4x और प्लस का 6। अब इसको कैसे करते हैं, भाई वर्धमान और ह्रासमान वाले अगर सवाल आते हैं तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए इनका जो बेटा अवकलन होता है, सबसे पहले इनका अवकलन कितनी बार होता है, भाई एक बार अवकलन करना पड़ता है। तो देखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे एफ एक्स लिख देंगे,
फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे 4x डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 6 आ जाएगा। कभी भी फंक्शन का अगर अवकलन करते हैं तो उस पर डैश लग जाता है, एफ डैश एक्स। यहाँ पे पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। एक्स का अवकलन 1 होता है, 6 का 0 होता है, इतना ही आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर बनेगा 2x माइनस का 4। एक बार अवकलन हो चुका है। नंबर 1 पर हमसे कहता है वर्धमान के लिए हमको क्या करना है, अंतराल निकालना है। सर ये कैसे होगा? भाई वर्धमान का मतलब होता है यहाँ पे एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो 0 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे 2x माइनस का 4 लिख दीजिए। 4 को आप उधर करोगे तो ये 4 काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x ग्रेटर देन आपका 2 आ जाएगा। अगर मैं इसके अंतराल की अगर मैं बात करता हूँ, सुन लीजिए, x का मान आपको क्या लेना है, 2 से बड़ा लेना है। तो आपको प्लस इनफाइनाइट तक जाना होगा। अगर मैं नंबर 2 की बात करता हूँ तो हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ह्रास मान, क्या करना है, ह्रास मान के लिए, ह्रास मान का मतलब होता है एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे 2x माइनस का 4, 4 को उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। सेम कंडीशन है, 2 1 कम 2 दूनी 4, x लेस देन 2, यानी x का मान आपको 2 से छोटा लेना होगा। यानी अगर मैं इसके अंतराल की अगर बेटा में बात करता हूँ तो आप क्या करोगे, माइनस इनफाइनाइट की ओर जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का खा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं आपको बताता हूँ प्रश्न 4 का यहाँ पे जो गा दे रखे हैं और जो आपको घा दे रखे हैं, इसको मैंने इससे पहले भी आपको सॉल्व करवाया है, आप जरूर करिएगा। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी, ठीक है। और क्लास कैसी लगी भाई आप परेशान ना हो, 3 या 4 दिन में मैथ का पेपर आपको जिस तारीख को है उससे पहले पहले मैं आपको सारे पेपर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, ठीक है। बस पढ़ाई को पूरी ईमानदारी से करिए, वो समय आ चुका है आपको कुछ दिखाने का। बाकी मैंने सिलेबस तो मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया था। बाकी अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है अगर बहुत ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 4 का गा और घा आप होमवर्क में करेंगे, मैंने आपको करवा दिया है। कैसेट 7 या 6 या 5 में आप देख लीजिएगा। अगली क्लास में प्रश्न 4 के अंतर्गत जो भी प्रश्न 5 के अंतर्गत या फिर आगे के जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं उनका हल मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।